हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है ऑनलाइन साइंस वाला में। जैसा कि दोस्तों हम लोग लगातार पढ़ रहे आरआरसी ग्रुप डी के लिए मैथ्स एस के साथ के टीसीएस पैटर्न वाले बुक, जिसमें हम सेट नंबर 8 तक पूरा क्वेश्चन हम लोग करवा चुके हैं, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। हर एक सवाल मैथ का हम लोग सॉल्यूशन कर दिए हैं। आज का दोस्तों सेट नंबर 9 करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी में एग्जैक्ट यहीं से सब सवाल फंस रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर आप अदर भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी इस टाइप के सवाल पूछे ही जाते, क्योंकि मैथ्स तो यही सब सवाल रहता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। देखिए तो दिया गया पहला सवाल है सेट नंबर 9 का पहला सवाल है। अल्फा का मान 30 डिग्री है, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा का मान आपको बताना है। दोस्तों हम जानते हैं साइन अल्फा का मान पुट कर देंगे, तो साइन अल्फा का मान 30 डिग्री दिया गया है, तो यहां से हम दे देंगे इंटू कॉस अल्फा का मान भी यहां पर 30 डिग्री ही हो जाएगा। साइन 30 का मान दोस्तों हम जानते हैं 1/2 होता है, इंटू गुना कॉस 30 का मान √3/2 √3/2, आंसर आ जाएगा √3/4। यही सवाल का आंसर हो। सबसे हलवा सवाल, सबसे इजी सवाल था दोस्तों ये सेट नंबर 9 का पहला सवाल। चलिए आगे सवाल को देख लेते हैं। सवाल को देखते हैं। द्विघात समीकरण के सवाल आ चुके दोस्तों। आरआरसी ग्रुप डी में हर एक दिन हर एक सीटिंग से एक द्विघात समीकरण के सवाल पूछे जाते हैं। जी हाँ, देखिए दोस्तों सवाल दिया गया समीकरण 2x² - 3x + a = 0, तो मूलों का अनुपात दिया गया है 1:2 में, तो a का मान बताना है। दोस्तों जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मूलों का योग निकालेंगे और मूलों का गुणनफल निकालेंगे। तो हम दोस्तों मूलों का अनुपात किसको मान सकते, 1 को मानेंगे x और 2 को मानेंगे 2x, क्योंकि अनुपात में दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग करेंगे मूलों का योग निकाल लेते हैं। मूलों का योग होता है -b/a होता है कि नहीं दोस्तों, एकदम सभी जानते होंगे। अब देखिए दोस्तों मूलों का योग क्या, अल्फा प्लस बीटा क्या है, यानी कि इन दोनों को जोड़ 2 1 3, तो 3x बराबर -b का मान दिया गया 3। देखिए a हुआ, ये b और c, -3 है -3, a का मान दिया गया 2 होगा कि नहीं दोस्तों। यहां से हम 3x = माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। यहां से x का मान निकाल लेंगे। यहां से दोस्तों x का मान निकाल लेंगे, तो यहां से कितना आ जाएगा x का मान, देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा, x का मान आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। x का मान 1/2 आ जाएगा। अब दोस्तों करेंगे मूलों का गुणनफल, c/a हो जाता। अल्फा इंटू बीटा यानी गुना 2 × x 2x² बराबर c का मान दिया गया है a का मान दिया गया है 2, यहां से हम 2, x का मान दिया गया 1/2, तो हमने यहां से 1/2 का होल स्क्वायर कर देते। इसका देखिए x का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। ये a/2 दोस्तों हो जाएगा, होगा कि नहीं दोस्तों। यहां से 2 से 2 कट जाएगा, ये बराबर में ये भी कट जाएगा, तो a का मान आंसर आ गया है 1। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों हमने सबसे पहले क्या किए, मूलों का जोड़ निकाले हैं, उसके बाद मूलों का गुणनफल। बस दोस्तों हमने a का मान इजीली निकाल लिए हैं। चलिए तो आगे सवाल को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे सवाल को देखिए। 9 नंबर में क्वेश्चन दिया गया, एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है और विद्यालय के समय से 6 मिनट बाद अपने विद्यालय पहुंचता है। अगले दिन वो अपनी चाल 1 किलोमीटर बढ़ा देता है और विद्यालय के समय 6 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो उसके घर से विद्यालय कितनी दूरी है बताइए। टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल आ चुका है। ऐसे जब दोस्तों सवाल आ जाए, यानी दोस्तों पहले टाइम में 6 मिनट पहले, बाद में चला गया यानी कि लेट, और उसके बाद 6 मिनट पहले, तो जब भी दोस्तों एक बार दोस्तों लेट एक बार पहले, तो उसका जो टाइम जुट जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए सवाल में दिया गया पहला दोस्तों इसने 2.5 किलोमीटर से गया था, तो वहां पर 6 मिनट लेट लग गया, 6 मिनट लेट पहुंचा। उसके बाद इसी में बढ़ा दिया है 1 किलोमीटर। अब 1 किलो दोस्तों मीटर उसने बढ़ा दिया है, तो हो जाएगा
3.5 किलोमीटर। तब दोस्तों उसने 6 मिनट पहले ही पहुंच गया। पहले है तो प्लस, तो जब भी ऐसे सवाल आएगा दोस्तों क्या करेंगे, तो 2.5 इंटू 3.5 दोनों किलोमीटर को गुना कर देंगे। अब ये दोस्तों इसका डिफरेंस अंतर इन्हीं दोनों का जो दूरी का अंतर लिख देंगे, 1 हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो टाइम लगा, एक बार दोस्तों पहले पहुंच गया, एक बार लेट, तो दोस्तों क्या करेंगे, दोनों का जोड़ देंगे टाइम का, तो हो जाएगा 6 6 12। ये मिनट में है, घंटा में करेंगे तो 60 से भाग देना पड़ेगा। देखिए ये पॉइंट उड़ जाएगा, उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा दोस्तों। 12 25 60, ठीक है। 5 से 7 बार कर 35 और 25 गुना 7 करते 7 25 35 और 7 गुना 14 3 17। ये आ जाएगा आंसर, देख लीजिए। तो 1.75 किलोमीटर। अगर दोस्तों पॉइंट नहीं उड़ाइएगा तो 1.75 दिया गया। पॉइंट दोस्तों आप नहीं उड़ाइए, ठीक है, क्योंकि पॉइंट में ही सवाल दिया गया है, ठीक है। आगे एक अंक यहाँ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे सवाल आप इजीली बना दीजिएगा। चलिए आगे सवाल को देखते हैं। 4 नंबर सवाल को पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के। एक वस्तु को 4125 में बेचने पर एक को 10% का लाभ होता है और 18% के लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। दोस्तों जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो दोस्तों इस सवाल में एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। SP1 अपॉन में 100 प्लस माइनस S1 बराबर SP2 अपॉन में 100 प्लस माइनस S2। जब यह क्रय मूल्य सेम रहेगा तब, ठीक है दोस्तों। अब सवाल को बना लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये जो प्लस माइनस है ना, जब प्रॉफिट होगा तो प्लस लेंगे, जब लॉस होगा तो माइनस लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब पहला दोस्तों क्वेश्चन में जो दिया गया है, उस वस्तु को 4125 में बेचा, यानी कि सेलिंग प्राइस अपॉन में यहाँ पर 10% का लाभ हो रहा, तो 100 था, 10% का लाभ यानी कि 110 बराबर SP2 निकालना है। यहाँ पर भी कह रहा फिर से 18% के लाभ बेचने के लिए किस मूल्य पर बेचना होगा, तो 100 प्लस 18 118 होगा। अब यहाँ पर देखिए तो 5 काटिए, 5 से हो जाएगा 5 से, हाँ 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 8 40, 5 दूना 10, 5 से 5 12। देखिए सही है या नहीं दोस्तों। इसको काटिए 11 से, 11 से 1 11, 11 दूना 22 और इसको काटिए 11 से, 11 7 77, 11 7 77 और 11 5 55 और 2 से इसको काट दिए, 2 5 10, 2 9 18। तो यहाँ से हम SP2 कर देंगे ना दोस्तों, तो 75 गुना 59 हो जाएगा। तो SP2 का मान आप निकाल लीजिए। 9 5 45 गुना करिए, 9 5 45, 9 5 45। देखिए एक ही लास्ट में ऑप्शन आ रहा है, वही इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही बन जाता है। समझे दोस्तों, हर ये सवाल आप इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए दोस्तों अब यहाँ से एवरेज के सवाल आ चुके हैं। एक वनडे मैच में टीम इंडिया ने पहले 30 ओवर में 5.6 रन की औसत से रन बनाए थे, यानी कि 5.6 रन की औसत प्रति ओवर में 5.6 रन बनाते हैं और उसने शेष 20 ओवर में 320 रन बनाने की कुल लक्ष्य पूरा करने का टीम ओवर कितने रन में बनाने की आवश्यकता पड़ेगा। देखिए दोस्तों कोई इंडिया मैच हो रहा था, 5 नंबर सवाल यानी 13 नंबर सवाल में दिया गया टोटल दोस्तों। उसने जो 30 ओवर में कितना रन दोस्तों, 5.6 रन बनाया, यानी कि हर ओवर में 5.6 रन बनाते हैं। यहां से हम पॉइंट उड़ा देते हैं तो ये 0 कट जाएगा। तो यहाँ दोस्तों कितना रन हो जाएगा, उसने रन जो बना लिया 6 या 18 5 या 15 16 168 रन बना लिए। लेकिन उसको बनाना कितना था, बनाना था दोस्तों 310 रन। देखिए तो कितना है, सॉरी 320 रन बनाना था,
लेकिन दोस्तों 320 रन में 168 रन बना चुका है, 168 रन बना चुका है। शेष रन दोस्तों कितना आ जाएगा, घटाइए तो 10 में 60 गया 2, यहाँ पर 11 में 5 किया 6, यानी 152 रन शेष। अब शेष रन बनाएगा कितने ओवर में, 20 ओवर में, तो इसको 20 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, 20 सत्ते 140, दशमलव लगाएंगे तो यानी 6, यानी 7.6 रन आपका प्रति ओवर बनाना था। यही सवाल का आंसर हो जाता है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज के सवाल आ चुके हैं, बहुत ही इजी सवाल। हम दोस्तों कहें ना दोस्तों, आपको इस जो बुक में जो दिया गया हर एक चैप्टर के सवाल है जो आपको एकदम यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। जाते हैं आप इजीली हर एक एग्जाम में मैथ का सवाल उड़ा दीजिएगा। देखिए सवाल दिया गया है 14,500 की धनराशि को 9% की वार्षिक ब्याज की दर से कुछ वर्ष के लिए निवेश किया था। इस अवधि के दौरान अर्जित ब्याज 7,830 था। निवेश की गई अवधि बताना है। यानी दोस्तों कितने समय में यह निवेश किया था, टाइम पूछा है, वर्ष पूछा है। देखिए दोस्तों, आपके पास दिया गया ब्याज जो दिया गया है, यहां पर ब्याज दिया गया 7,830 रुपया, यानी कि निवेश किया बाद में, यानी कि ब्याज ही है। और प्रिंसिपल उसने दिया था सबसे पहले 14,500। यहां पर रेट दिया गया है 9%, रेट दिया गया 9%। टाइम निकाल लेंगे, परसेंट हटाएंगे, नीचा में 100 आ जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कट गया है। अब देखिए दोस्तों, यहां से 9 से इसको काट दीजिए, 9 से 9 72, 9 8 72, कितना बचा दोस्तों, 9 8 72, 6 9 7 63, यानी कि 870 हो गया है। ठीक है, अब ये इससे कट जाएगा कितने बार में दोस्तों, चेक करिए तो ये जो कटेगा, देख लीजिए यहाँ पर हमने दोस्तों 7 से लगाए थे दोस्तों, नहीं 6 से लगाइए, यानी 6 से काटेंगे तो देखिए 6 गुना करते 6 25 30, 84 84 50 6, हाँ कट गया। यानी कि टाइम दोस्तों जो आ गया आपको 6 वर्ष। टाइम दोस्तों कितना आ गया है, 6 वर्ष। आप भाग दीजिए, इससे आप इसको काटेगा दोस्तों 6 यहाँ पर आएगा, यानी टाइम का मान आ गया 6 साल। बस सवाल बन गया। चलिए आगे सवाल को देख। यहाँ पर दोस्तों हमने ये फार्मूला लगाया, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। ये तो सबको पता होगा साधारण ब्याज के। 16 नंबर दिया गया, टाइम एंड वर्क। 20 व्यक्ति किसी काम को 12.5 दिनों में करता है। 8 दिन बाद 8 व्यक्ति ने काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम कितने दिनों में हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं। अगर 20 व्यक्ति 12.5 दिन तक काम किया तो टोटल काम कितना हो गया है, सुनिए 250 हो गया टोटल काम। यानी पॉइंट हमने दोस्तों उड़ाएंगे, ये 0 कट गया, 125 दूना 250। अब हुआ कि टोटल तो व्यक्ति 20 ही है, इसमें ने 8 आदमी चला गया 8 दिन काम करके। जब दोस्तों 20 व्यक्ति 8 दिन तक काम किया तो 160 काम कर चुका है। टोटल 250 में 160 काम कर चुका है, तो बचा काम कितना, देखिए तो बचा काम आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 15 में 6 गया 9, यानी कि 90 काम बच गया है शेष काम। अब 90 काम कौन करेगा दोस्तों, 20 व्यक्ति में तो 8 व्यक्ति तो चला ही गया 8 दिन काम करके। बचा कितना व्यक्ति, 12 व्यक्ति, तो 90 को 12 से भाग दे देंगे। अब आंसर निकाल दीजिएगा, 12 7 84 और 12 25 60, 7.5 दिनों में आपका शेष काम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आज क्लास यहीं रखते हैं दोस्तों, आगे दोस्तों इससे आगे मैथ्स का क्वेश्चन कल करने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों।